अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट हमने कहा था ऑलवेज टुगेदर पढ़ा था कि अगर दो वर्ड हमेशा दो एक साथ हों। अब हमने पढ़ना है नेवर टुगेदर। नेवर टुगेदर का मतलब है वो कभी भी एक साथ ना हो, यानी उसी का उल्टा है। यूज़ हमने वही करना है, सिर्फ हमारा फार्मूला क्या चेंज होगा। हमें टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज, इसमें से ऑलवेज टुगेदर को माइनस करना है। इस क्वेश्चन में भी हमने ऑलवेज टुगेदर वाला ही काम करना है, लेकिन उससे एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा नेवर टुगेदर के लिए। क्वेश्चन है लर्न, LEARN। ठीक है, n इज इक्वल टू 5 है, r इज इक्वल टू 5 है। देख लें 5 ही वर्ड है, और अगर मैंने कोई वर्ड बनाना है तो 5 ही प्लेसेस होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बन जाएंगे? 5p5 पी एन सॉरी 5p5 n और r इक्वल है, n भी 5 है, r भी 5 है। तो मेरे पास क्या बन गया? एन पी आर का फार्मूला n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हैं। अब टोटल नंबर ऑफ वेज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी। ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने कहा व्हेन वावल्स आर नेवर टुगेदर। अब ये क्वेश्चन में यह है कि वावल कभी भी एक साथ ना हो। ठीक है, देखें वावल कभी भी एक साथ नहीं रखने। इसका मतलब है मैं टोटल में से अगर मैं वो माइनस कर दूं जिनमें वावल एक साथ है, टोटल में से वो माइनस कर दूं जिसमें वावल्स टुगेदर थे, तो पीछे कौन सा रह जाएगा? पीछे वही रह जाएंगे जिसमें वावल एक साथ नहीं है। ठीक है, तो यही टेक्निक हमने यूज़ करनी है। तो टोटल टुगेदर कितने आए? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना था? 120। अब लर्न में वावल टुगेदर्स कितने आ रहे हैं? वावल कितने हैं? ई और ए। तो वावल्स को लिखने के कितने वेज होंगे? दो नंबर्स हैं, दो डिजिट मतलब दो लेटर्स हैं। तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। अब वावल्स को जब हमने एक साथ कंसीडर करना है तो ये एक यूनिट काउंट होगा। एल आर और एन डिफरेंट आ गए हैं। तो व्हेन वावल्स आर टुगेदर कितना बन गया? ये 4 थे, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 48। अब टोटल कितने? 120। 120 में से 48 कौन से हैं जिनमें वावल एक साथ आ रहे हैं? तो अगर मैं 120 में से 48 माइनस कर दूं तो रिमेनिंग क्या है? 72। यानी कि 72 ऐसे हैं जिसमें वावल एक साथ नहीं आ रहे, 48 ऐसे हैं जिनमें वावल एक साथ आ रहे हैं, और टोटल कितने हैं? 120 है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास वो तो आपको पता है 5 फैक्टोरियल हो गया। अगर हमने फाइंड करना है वावल टुगेदर तो हम वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। एन की वैल्यू लर्न के अंदर टोटल वर्ड कितने हैं? 5 हैं, और हमने वावल से इकट्ठे करने हैं। वावल कितने हैं? 2 है वावल। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? 5 माइनस 2 प्लस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एम फैक्टोरियल का मतलब है यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, तो विच इज़ 5 माइनस 2 3, 3 प्लस 1 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, आंसर कितना आ गया? 48। यही चीज़ है, इसी चीज़ को आप ऐसे फार्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने आ गए? 120। जब बावल इकट्ठे हों तो 48, जब बावल इकट्ठे ना हो तो कितने हैं जी? 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अब पिछले क्वेश्चन को ही मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन उसी को लेके चल रहा हूँ। लर्न ही है, लेकिन इसमें अब क्या कहा है जी? कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे ना हो, आर नेवर टुगेदर। कॉन्सोनेंट्स आर नेवर टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स कभी भी इकट्ठे नहीं है। तो टोटल वेज 5 लेटर्स हैं, तो 5 वेज ही होने हैं। तो 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 120। कॉन्सोनेंट कितने हैं? एल आर एन, और इनको अगर मैं एक यूनिट काउंट करूं तो एक यूनिट हो गए। तो एल ई और ए दो अलग अलग हो गए। कॉन्सोनेंट्स को लिखने के कितने तरीके हो गए? 3 फैक्टोरियल। इसको लिखने के कितने तरीके हो गए? 1, 2 और 3 है, तो इसके भी 3 फैक्टोरियल वेज हो गए हैं। तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 36। तो कॉन्सोनेंट्स नेवर टुगेदर इज इक्वल टू टोटल, इसमें से माइनस कर देना जिसमें कॉन्सोनेंट एक साथ आ रही हो। टोटल कितने हैं? 120, ये फाइंड हुआ है। जिसमें कॉन्सोनेंट एक साथ है यानी ऑलवेज टुगेदर है वो कितना था? 36 था। तो ये वो 36 माइनस किया तो आंसर 84। यहाँ भी हम दूसरे वे से कर सकते हैं। टोटल कितने हैं जी? 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये टोटल है हमारे पास। और ऑलवेज टुगेदर में एन कितना है? 5। कितने हमने एक साथ रखने, यानी एम की वैल्यू क्या होगी? 3 लेटर्स को एक साथ रखना है। ठीक है जी, 3 लेटर्स को हमने एक साथ रखना है। तो क्या बन गया जी? 5 माइनस 3 प्लस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। 5 माइनस 3 2, 2 प्लस 1 3। तो क्या बना? 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हेन आर एन आर नेवर टुगेदर, जब आर और एन कभी भी एक साथ ना हो। टोटल कितने हो गए? 120 हो गए।
अगर आर और एन एक साथ हो रहे हैं तो ये मेरे पास कितने वेज हैं, 2 फैक्टोरियल वेज हैं इसके। अगर ये मैं इकट्ठे कंसिडर करूँ तो ये एक यूनिट काउंट होंगे, तो एल ई ए टोटल कितने हो गए 4, तो 4 फैक्टोरियल इसका और 2 फैक्टोरियल जब ये आर और एन एक साथ हों ये वाला, तो टोटल कितना हो गया 48। ये तब है जब आर और एन इकट्ठे हों, लेकिन हमारा क्वेश्चन है आर और एन नेवर टुगेदर, कभी भी एक साथ ना हो। इसका मतलब है टोटल 120 इसमें से माइनस कर देना है जब तक वो इकट्ठे हैं। 120 में से 48 माइनस करें तो आंसर कितना है 72। नेक्स्ट एक और वर्ड लिया है मैंने, जो वर्ड है सिस्टर। ठीक है, इसमें वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो मैंने थोड़ा सा वर्ड चेंज किया है। अब इसमें है व्हेन वावल्स आर नेवर टुगेदर, जब वावल एक साथ ना हो कभी भी। टोटल नंबर आप ये देखते हैं 6 लेटर्स हैं, तो 6 फैक्टोरियल, 6 लेटर को यूज़ करना है तो इसका मतलब है 6 लेटर 6 प्लेसेस, एन भी 6 आर भी 6 और एस 2 दफ़ा आ रहा है तो डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये रिपीट लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेशन नहीं, लेटर रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब वावल्स टुगेदर रखने हैं तो सिस्टर वर्ड में कितने वावल हैं, आई है और ई है। अगर मैं इन दो को इकट्ठा रखूँ तो इसको एक कंसिडर करूँगा तो कितने वेज हैं जी, 2 फैक्टोरियल वेज इसके हो गए हैं। और टोटल वर्ड कितने रह गए हैं, ये दोनों एक यूनिट काउंट हुआ तो ये 2 3 4 5 टोटल वर्ड्स कितने हो गए अब 5, जिसमें से एस 2 दफ़ा आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड में आ गया, मल्टीप्लाई बाय जो वावल्स हैं वो 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल जो ऊपर हो गया। तो वो सॉल्व करते हैं तो 5 फैक्टोरियल, टोटल नंबर्स ऑफ वे कितने थे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। और सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ गया है, इसको माइनस लिखिए, माइनस इसको सही कर ले रहे हैं आप लोगों ने। ठीक है, ये माइनस है, -5 फैक्टोरियल। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, आप लिखें 6 ब्रैकेट डालें 6 फैक्टोरियल डिवाइड 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट बंद करें, माइनस का साइन डालें, फिर ब्रैकेट डालें 5 फैक्टोरियल, ब्रैकेट क्लोज करें, इक्वल का बटन दबाएं, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये करेक्शन कर लें, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ माइनस है। ठीक है, नेक्स्ट इवन एंड ऑड प्लेसेस। अब इवन और ऑड प्लेसेस की बात हो रही है। क्वेश्चन है हाउ मैनी वेज द वर्ड लर्न, एक वर्ड है लर्न, एक ही वर्ड को लेकर चाह रहा हूँ ताकि कंपैरिजन रह सके, कैन बी अरेंज इन सच अ वे दैट वावल्स ऑक्यूपाई ओनली ऑड प्लेसेस। हमने बताना है कि जब वावल्स ऑड प्लेसेस पे हो, वावल्स की प्लेसेस क्या हो, ऑड ही हो हमारे पास, तो वर्ड क्या है लर्न। अब देखिए टोटल प्लेसेस कितनी बन सकती है, ये मैंने लिख के बता दी है। ये 5 है तो 5 प्लेसेस, जो ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब इसमें से ऑड कौन सी है, नंबर 1 ऑड है, नंबर 3 ऑड है, नंबर 5 ऑड है। तो आप देखें मेरे पास n यानी प्लेसेस कितनी है, अब 3 रह गई हैं, 3 है, जिसमें से मैं इन वर्ड को कितने फिल कर सकता हूँ, 2 वर्ड को फिल करना है, यानी 3 में 2 को फिल करना है, n की वैल्यू 3, r की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये कितना बन गया मेरे पास। अब देखें इन ऑड वाली 3 प्लेसेस पे, यानी 3 प्लेसेस पे कितनों को फिल करना है, 2 को फिल करना है, तो ये कितना बन गया 3 प्लेसेस और 2 को फिल करना है, 3p2 मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आगे वाले भी इसके साथ यूज़ होने हैं, एट अ टाइम यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कितने रह गए हमारे पास वर्ड, जब मैं वॉवल्स को निकाल देता हूँ, एल है, आर है और एन है। अब 3 वर्ड हैं, जब 2 प्लेसेस फिल हो गई हैं तो पीछे मेरे पास 3 प्लेसेस रह गई हैं। ठीक है, एक आउट प्लेस और 2 इवन प्लेस, वो आउट प्लेस कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो टोटल वर्ड 3 रह गए हैं, प्लेसेस भी 3 है, तो 3p3। ठीक है, तो आंसर अब देख लें 3p2 का फार्मूला ओपन किया, 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये n और r आपस में इक्वल हैं तो ये 3 का फैक्टोरियल रह गया, तो मेरे पास टोटल कितने वेज हैं 36 वेज हैं। नेक्स्ट हाउ मैनी वेज वर्ड, ये मेरे पास वर्ड मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, इसको अरेंज करना है। दैट वावल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेस, ये वावल्स मेरे पास इवन प्लेस पे हैं, ये टोटल वर्ड्स कितने हैं 11 है। तो मैंने प्लेसेस चेक किए हैं, ये 11 प्लेसेस हैं, जिसमें से ये 2 4 6 8 10 ये मेरे पास इवन प्लेसेस हैं। वावल्स कितने हैं, वावल्स देख लें अब इस मैथमेटिक्स वर्ड में, ए ई और फिर ए और ए, ये आई, ये मेरे पास वावल्स हैं। और इवन प्लेसेस कितनी हैं 4 हैं, वावल्स कितने हैं 4, सॉरी वावल्स कितने हैं 4 हैं, प्लेसेस कितनी है 5 हैं, 2 है 4 है 6 है 8 है और 10 है, ये प्लेसेस इवन प्लेसेस हैं। रिमेनिंग लेटर्स लिख लिए हैं, वो कितने हैं 7 है। अब टोटल वेज कैसे निकालने हैं, देखें इवन प्लेसेस कितनी है 5,
जिस पे मैंने वावल्स को सेट करना है। वावल कितने हैं? 4 हैं, तो इसका मतलब है 5p4। अब वावल्स में चेक करें, ए 2 दफ़ा आ रहा है, तो इसके नीचे 2 का फैक्टोरियल रिपीटेड वाला मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट, रिमेनिंग वर्ड कितने हैं? 7। 7 वर्ड रिमेनिंग है। प्लेसेस देख लें, टोटल प्लेसेस थी 11, जिसमें से 4 प्लेसेस पे मेरे पास जो है वो वावल्स एडजस्ट, मैं यहाँ पे इस वाले फार्मूले के ज़रिए मैं वावल्स को एडजस्ट कर चुका हूँ 4 प्लेसेस पे। तो पीछे प्लेसेस कितनी रह गई है? 11 माइनस 4 7, पीछे 7 प्लेसेस रह गई हैं। और वर्ड मेरे पास रिमेनिंग कितने हैं वावल्स के अलावा? वो भी 7 ही है, जिसमें से एम 2 दफ़ा आ रहा है, पी भी 2 दफ़ा आ रहा है। तो ये मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास ये वेज होंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके आपने देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉट टूगेदर, कि कोई दो जो है वो इकट्ठे ना आ रहे हो। ठीक है, नेवर टूगेदर नहीं है, ये नॉट टूगेदर है। थोड़ा सा फर्क है, क्वेश्चन के अंदर फर्क नजर आ जाएगा। हाउ मेनी वेज द वर्ड फ्रिज, एक फ्रिज एक वर्ड लिया है, इसको हमने अरेंज करना है सच दैट नॉट टू वावल्स आर टूगेदर, कोई भी दो वावल इकट्ठे ना आ रहे हो। ठीक है, वावल्स टुगेदर अगर मैं कहूँ ना, वावल्स नेवर टुगेदर, इसका मतलब है वावल्स कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते। यहाँ पे उन्होंने कहा है नो टू वावल्स टुगेदर, कोई भी दो वावल इकट्ठे नहीं आ सकते। वहाँ पे था सारे वावल इकट्ठे नहीं आ सकते, उसका मतलब था अगर 4 वावल हैं तो चारों को इकट्ठे नहीं लिख सकते। यहाँ पे है कि कोई भी दो वावल भी इकट्ठे नहीं आ सकते। ठीक है, यानी अगर मैं इसी क्वेश्चन को वावल नेवर टुगेदर के जरिए अगर मैं बताऊँ तो दोनों क्वेश्चन, तो वो मैंने नीचे सॉल्व किया है ये नेवर टुगेदर के लिए इसी क्वेश्चन को, कि टोटल 6 वर्ड हैं। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल माइनस ऑलवेज टुगेदर में देखें, अगर ये मेरे पास 6 वर्ड हैं जिसमें से वावल्स कितने हैं? 2 हैं, तो ये वो 2 फैक्टोरियल। और फिर अगर वावल्स को मैं इकट्ठा कर दूं तो ये दो 1 यूनिट काउंट होंगे, तो पीछे 4 और एक 5, टोटल वर्ड 5 रह गए हैं। तो इसमें मेरे पास कितने वेज आ रहे हैं ये आप देख सकते हैं, कि ये 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल ये वेज है। ठीक है, ये कौन से हैं? जब नेवर टुगेदर की चीज़ है, नेवर टुगेदर। अब हम देख रहे हैं नो टुगेदर के लिए। नो टुगेदर के लिए वावल देख लें, ए ई आई ओ यू है, और अदर वर्ड्स क्या रह गए हैं मेरे पास? अदर वर्ड्स हैं एफ आर डी और जी। और अगर नो टुगेदर है, इसका मतलब है कि वॉवल्स अब इकट्ठे नहीं आ सकते, लेकिन दो वर्ड्स के दरमियान में हो सकते हैं। ठीक है, तो देखें क्या 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 वर्ड रह गए हैं? एफ आर डी और जी। वावल्स क्या होंगे? अब इनके दरमियान में किसी भी जगह पे आ सकते हैं, यानी एफ से पहले भी वावल आ सकता है, एफ के बाद भी आ सकता है, आर के बाद भी आ सकता है, डी के बाद भी आ सकता है, जी के बाद भी आ सकता है। ठीक है, यानी अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि आप देखें टोटल प्लेसेस मेरे पास कितनी रह गई हैं? वावल्स के लिए कितनी प्लेसेस रह गई? मैंने आपको कहा एफ से पहले आ सकता है एक प्लेस, दो प्लेस, 3 4 5, यानी टोटल मेरे पास अब 5 प्लेसेस हैं जिनमें वावल आ सकते हैं। ठीक है, 5 प्लेसेस हैं जिसमें वावल आ सकते हैं। और P2, ठीक है, वावल कितने हैं? दो वावल्स हैं, तो ये 2 5P2। अब बाकी कितनी प्लेसेस हैं? एफ आर डी और जी, ये चार किसी भी प्लेस पे आ सकते हैं। इसका मतलब है इसके लिए क्या होगा? 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। ये कौन से वेज हैं जब जो वावल हैं एक साथ ना आए? देख लें इस केस में क्या होगा। वावल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट वाली पे, तो यहाँ पे आई यहाँ पे लिख दिया, ई बाद में आ गया, तो कोई भी दो वावल इकट्ठे नहीं आ रहे, वावल इकट्ठे नहीं आ रहे। मैं आई यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं ई यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, दरमियान में एफ आ गया। सेम इसी तरह से मैं आई यहाँ पे लिख लेता हूँ और ई यहाँ पे लिख देता हूँ, तो देखें आई और ई के दरमियान में जी आ रहा है, तो ये नेवर टुगेदर से चेंज केस है। ठीक है, यहाँ पे आपको बाकी टर्म्स को लिखना पड़ेगा, जैसे एफ आर डी और जी, और वावल्स को अब इनके दरमियान में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 वावल 5 प्लेसेस पे एडजस्ट हो सकते हैं। प्लेसेस कितनी है? 5। पी वावल कितने हैं? 2। रिमेनिंग क्या रहेगा? 4 वर्ड हैं, और ये चार आपस में तो कहीं पे भी एडजस्ट हो सकते हैं ना, तो ये 4 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। ठीक है, अब एक और लास्ट क्वेश्चन एक और मैं कर रहा हूँ इसका, वो ये है जी प्लेसेस। ठीक है, प्लेसेस एक वर्ड है,
जिसमें दोबारा से यही थी नो टू वावल टुगेदर, कोई भी दो वावल इकट्ठे नहीं आ सकते। वावल कौन सी है? ई आई ओ यू। प्लेसेस रिमेनिंग वर्ड पी आई सी एस, सॉरी पी एल सी एस, तो पी एल सी एस वावल इकट्ठे नहीं आएंगे, जो इनके दरमियान आएंगे। क्वेश्चन जो हमारा वर्ड है वो वावल से शुरू भी हो सकता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी पहली वावल के लिए, ठीक है। ये सेकंड, यानी इनके दरमियान आएंगे वावल। तो कितने वेज हो गए? 1 2 3 4 5, ये 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। यानी मेरे पास क्या बन गया? 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन 5 पॉसिबिलिटी में से वावल एडजस्ट करने हैं कितने? 2। रिमेनिंग 1 2 3 और ये 4, और ये 4 आपस में तो कहीं पे भी पी मैंने शुरू में लिखा, मैं पी शुरू में नहीं लिखता, मैं यहाँ पे आई भी तो लिख सकता हूँ, कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। तो ये कितना रह गया जी? 4 फैक्टोरियल, यानी 4 वर्ड और 4 ही प्लेसेस हैं, तो ये 4 फैक्टोरियल आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, यही हमारा आज का लेक्चर है।